राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत, आप सबके मध्य उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक बेहतरीन क्लास, एक बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। जी हाँ, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप हल करेंगे। आप अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और प्रश्न संख्या लिखते जाइए, पहले का दूसरे का, इस तरह से आप 100 प्रश्न हल करेंगे और 100 प्रश्न हल करने के बाद अंत में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तरी है जो एक पेपर हमने लिया हुआ है, हिंदी व्याकरण का है और वो हिंदी भाषा या व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न हैं। तो ये एक मॉडल पेपर के रूप में आप देख सकते हैं इसे, या प्रैक्टिस सेट कहें तो इसे प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें आएगा। पूरे हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जैसे पैट, टेट, यूपीपी, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, एमपी वर्ग 2, किसी भी परीक्षा के लिए जहां हिंदी व्याकरण का एक भी प्रश्न आता है उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे सीधे हल करते हैं प्रश्नों को और बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। ठीक है, चलो भाई देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। आज है 23 अक्टूबर, सितंबर, चलो देख रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पीडीएफ लगा रखी है, हिंदी लैंग्वेज, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, हिंदी लैंग्वेज। ये पेपर है, वैसे तो ये पेपर है, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क 50। तो हम यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 नहीं रखेंगे, हम मैक्सिमम मार्क्स रखेंगे आपके लिए, मैक्सिमम मार्क्स हम रखेंगे 100। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने रखेंगे इसे आप संशोधित कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 100, अर्थात 100 प्रश्न होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। टाइम 3 आवर्स न होकर जितनी देर में हम हल करेंगे उतना होगा, लगभग 1 आवर्स मान लीजिए, लगभग, ठीक है, 1 घंटा लगभग मान लीजिए। ठीक, अब दिख रहा है बिल्कुल सही, ठीक दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। चलिए, हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप, इसका मतलब ये है हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है। चलो अब बिना किसी देर के पहला प्रश्न देखते हैं। ये है पहला प्रश्न, ये देखो, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है ये। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर पूछे गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें कुछ प्रश्नों पर, अधिकांश प्रश्नों पर टिक लगे हुए हैं, तो आप टिक के साथ नहीं जाएंगे। आप ये टिक हो सकता है गलत भी हो और हो सकता है सही भी हो। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू रखना है, टिक के साथ उत्तर नहीं लेके जाना है। यदि टिक के साथ जा रहा है, आपके अनुसार जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा नहीं जा रहा है तो आप जिसे उचित समझें उसी को मानें। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, वाक्य, शब्द या शब्दांश। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि उच्चरित रूप होता है और उसी का लिखित रूप होता है वर्ण, अर्थात वर्ण के पुनः खंड नहीं किए जा सकते, ध्वनि के पुनः खंड नहीं किए जा सकते। जैसे क, ये वर्ण है, ठीक है, ये क्या है? वर्ण। ठीक, ये अ, ये क्या है? वर्ण है।
ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड है। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है या ध्वनि है। ठीक है, और व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे कि 100 प्रश्न है तो देर लगेगी। कोई बात नहीं, आज व्याख्या नहीं पढ़नी है, आज ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। चलिए दूसरा देखते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं। ये है दूसरा प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दीर्घ स्वर है ए, उ, ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने अनुसार उत्तर बताएंगे। दीर्घ स्वर कौन सा है? एक ऐसा स्वर है, ये है ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ, ए, ओ ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए हैं। अ, ए, ओ, रे ये कैसे हैं? ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ पूछा है। अब आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ, ई और उ ये कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर है। तो ये उ है, दीर्घ स्वर है, बी विकल्प सही है। और एक ऐसा है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये कैसा है? संयुक्त स्वर है, दो स्वरों के मेल से बना है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अ और ए के योग से बनता है ए। ठीक, और अ, ए और ओ के मेल से बनता है ओ। तो इसमें दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये है। चलो, शब्द का शुद्ध रूप है। शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न है ये। शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? आरसीवाद बिल्कुल अशुद्ध है। अत्याचार ये शुद्ध है, अर्थात बी विकल्प सही है। गिरहेली ये अशुद्ध है और वीरेंद्र ये भी अशुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होता है? आप जानते हैं, आपको बता दिया है हमने। शुद्ध वर्तनी हम लोगों ने पढ़ ली है। आशीर्वाद ये शुद्ध होता है। अति आचार ये अति धन आचार से बना है, यड़ संधि है। ठीक है, यड़ संधि है इसमें। और इसके बाद ये ग्रहेली है, तो ग्रहेली ऐसे होता है, ग्रहेली। ठीक, और वीरेंद्र, वीरेंद्र नहीं होता है, वीर धन इंद्र, वीरेंद्र। ठीक है, तो इसमें बी विकल्प सही है, अत्याचार। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं बिना किसी देर के। चौथा प्रश्न, अनुनासिक। अनुनासिक बताइए, इस पे थोड़ा सा समय देंगे हम आपको। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण किया जाता है मुख से, नाक से, मस्तिष्क से, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किया जाता है। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किया जाता है ए, बी, सी या डी, अ, ब, स या द। बताइए, कमेंट करके बताते चलें शीघ्रता से। ठीक है, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें क्लास, जिससे सभी साथी जुड़ जाएं। ठीक है, आज लंबी क्लास होने वाली है, कई दिनों बाद आज लंबी क्लास हो रही है और एकदम अच्छी क्लास हो रही है। पूरा व्याकरण एक साथ में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अनुनासिक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से श्वास बाहर निकले, मुख और नासिका। ठीक है, तो इसमें मुख लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें नाक लिखा है तो ये गलत हो गया, इसमें मस्तिष्क लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल डी सही होगा। इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ विकल्प लगा है बी, और यदि आपने ये बी सही मान लिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आप अपने अनुसार चलेंगे, किसी भी टिक के अनुसार नहीं चलेंगे, दूसरे के अनुसार नहीं चलेंगे। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का उपयोग होता है। अब देखो 4 हो गए, 5वां देख लो। 5वां प्रश्न, हिंदी प्रदेश में सम्मिलित है। हिंदी प्रदेश में सम्मिलित है, बताइए, कमेंट करें। हिंदी प्रदेश में कौन सा सम्मिलित है? आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। हिंदी प्रदेश मुख्यतः कितने माने जाते हैं? 10। हिंदी प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 हम उत्तर प्रदेश से चलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से कट के दूसरा बना है, उसे कहते हैं उत्तराखंड। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तराखंड। ठीक है, 2 हो गए हिंदी प्रदेश। तीसरा बिहार। ठीक है, और बिहार में से कट के जो बना है वो कौन सा है? बिहार से कट के बना है झारखंड। ठीक, झारखंड, ये है हिंदी प्रदेश। अब 4 हो गए, 5वां हम मध्य प्रदेश।
ठीक, और मध्य प्रदेश से कट के जो बना है वो छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, 7वां हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 8वां राजस्थान। ठीक, और 9वां चंडीगढ़। ठीक, और 10वां दिल्ली। ठीक है, ये है 10 हिंदी भाषी राज्य। तो इनमें से उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। 5वें प्रश्न का सब विकल्प सही है। अब देखते हैं छठा प्रश्न, बिना किसी देर के। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है ये, शुद्ध रूप पूछा गया है, कौन सा शुद्ध है? चलिए देखते हैं कौन सा शुद्ध है। व्याकरण, श्रीमती, श्रीमती, तिथि। ठीक है, तो ए विकल्प सही है, व्याकरण शुद्ध रूप है, श्रीमती नहीं होता है। ठीक है, श्रीमती होता है। क्या होता है? श्रीमती। और यही इसका, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। इन दोनों की शुद्ध वर्तनी यही होगी। और ये तिथि नहीं होता है, क्या होता है? तिथि। शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तिथि। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत शानदार प्रश्न भी है। और हो सकता है आपको लग रहे हो कि प्रश्न बहुत आसान है या सरल हैं, लेकिन ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, परीक्षा के प्रश्न हैं, बहुत शानदार प्रश्न हैं। शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी इसमें भी। पुरस्कार की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, पुरस्कार, पुरस्कार, परस्कार, पुरस्कार। तो अविकल्प सही है, ये शुद्ध वर्तनी है पुरस्कार की। ठीक है, अविकल्प सही है पुरस्कार, ए विकल्प सही है 7वें प्रश्न का। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के ही प्रश्न है ये, शुद्ध वर्तनी का प्रश्न है। बताइए अशुद्ध रूप कौन सा है? पत्न, मिठाई, प्रार्थना, पड़ोसी। तो ये अशुद्ध रूप है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पत्नी। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा? पत्नी। मिठाई ये शुद्ध है, प्रार्थना भी शुद्ध है, और पड़ोसी भी शुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है, तो ए विकल्प सही है। 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप कौन सा है निम्नलिखित में से? चलिए, शानदार प्रश्न है। त्योहार, साध, दीपावली, आधीन। ठीक है, तो ये त्योहार शुद्ध रूप, इसमें साध शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? एक मात्रा आएगी, त्योहार। ठीक, इसका साध तो शुद्ध है, दीपावली। ठीक, और इसका अधीन। तो ये 3 अशुद्ध हैं, ये शुद्ध रूप है। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। इधर है, ये है बुढ़ापा में प्रयुक्त, बुढ़ापा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पीछे जोड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष अर्थ लाते हैं, विशेष परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा है? प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय। बुढ़ा पा गो, तो पा प्रत्यय है। ठीक है, बुढ़ापा में, बूढ़ा में पा लगा है, क्या है? बुढ़ापा। ठीक है, तो बी विकल्प सही है, ब विकल्प सही है 10वें प्रश्न का। चलिए अगला है 11वां। ये है 11वां, मिठाई में प्रत्यय है। मिठाई में प्रत्यय है, बताइए मिठाई में कौन सा है? मिठाई में आई, मिठा, ई या में, तो मिठाई में आई प्रत्यय है, ए विकल्प सही है। 11वां प्रश्न का ए विकल्प सही है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। अपमान में उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो अपमान, मान में अप जुड़ा हुआ है, बी विकल्प सही है। मान में अप जुड़ा है, तो ये बी विकल्प सही है। 12वां प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा? 12वां, अपमान में अप। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। ये है आंख का पर्यायवाची है।
चलो आँख का पर्यायवाची है, कौन सा है आँख का पर्यायवाची? चलो देखते हैं कौन सा है आँख का पर्यायवाची, कौन सा है बताओ। मीर, क्या लिखा है? नयन, पंकज, पवन। नयन, तो आँख का पर्यायवाची क्या है? नयन है, नेत्र है, चक्षु है, और जो आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो ठीक है। अब देखो 14वां, आग का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं शब्द लिखा है, तो नहीं शब्द पे हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं शब्द पर हम विशेष ध्यान देंगे। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का जग बिल्कुल नहीं है। अग्नि ये होता है, अनल होता है, पावक होता है, ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं, जग नहीं है। ठीक है, 14वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 15वां देखो, नृप शब्द का अर्थ है नृप, बहुत बढ़िया। नृप शब्द का अर्थ है, नृप का अर्थ क्या होता है? राजा। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। नृप शब्द का अर्थ क्या होता है? राजा। ठीक है, ये भी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न का। चलो 16वां देख लो। अब समुद्र का पर्यायवाची है, बहुत बढ़िया। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सागर है, बिल्कुल है साहब, सागर होता है। सागर माने समुद्र होता है। जलद है, ठीक है, जलद समुद्र। ठीक है, और जलद, यदि जलद तो क्या होगा? बादल। जलद क्या होगा? बादल। द होगा वहाँ बादल होगा, और ध होगा वहाँ समुद्र होगा। ठीक है, द का मतलब देने वाला, जल द का अर्थ है देने वाला, जल देने वाला बादल, और ध का मतलब होता है भंडार, जल का भंडार जलद। सिंध बिल्कुल है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा 16वां प्रश्न का। चलो अब देखते हैं 17वां प्रश्न, बिना किसी देर के, बिना किसी लाग लपेट के। चलिए, दिनेश का अर्थ है दिन धन ईश। दिन का, दिनेश का अर्थ क्या होगा? दिन धन ईश। दिन माने दिन का, ईश माने स्वामी। दिन का स्वामी कौन होता है? दिन का स्वामी होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य। तो ये फूल नहीं, वृक्ष नहीं, सूर्य हाँ, चंद्रमा नहीं। रात का स्वामी क्या होता है? चंद्रमा। इसीलिए रात राकेश कहते हैं, राका धनीश, पूरा चांद निकले, राका धनीश राकेश। ठीक है, दिन धनीश दिनेश। चलो 17वां प्रश्न का सी विकल्प, सब विकल्प सही है। अब देखते हैं 18वां, किस शब्द का पर्यायवाची तरु है? किस शब्द का पर्यायवाची तरु है बताइए। कमेंट करते रहें, लिखते रहें, अपने उत्तर जांचते रहें और अपने उत्तर भी लिखते रहें। किस शब्द का पर्यायवाची तरु है? तरु का अर्थ होता है पेड़, तो अविकल्प सही है। ठीक है, बाकी सब तरु के पर्यायवाची नहीं है। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। चलो 19वां प्रश्न देखते हैं, माता का पर्यायवाची नहीं है। माता के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो माता का पर्यायवाची माँ होता है, जननी होता है, अम्बा होता है, साथी नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है? डी विकल्प सही हो जाएगा। माता का पर्यायवाची नहीं है, साथी। ठीक है, माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? साथी नहीं है। आप अपने उत्तर साथ के साथ चेक करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। 20वां प्रश्न देखते हैं, अंधेरा का विलोम है। अंधेरा का विलोम कौन सा होता है? अंधेरा का विलोम कौन सा होता है? निराशा बिल्कुल नहीं है, आशा बिल्कुल नहीं है, पराया नहीं, उजाला है। दिए गए विकल्पों में से अंधेरे का विकल्प उजाला होगा। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। चलो 20वां प्रश्न हो गया। 21वां देखते हैं, उदय का विलोम है। उदय का विलोम कौन सा है? कमेंट करके बताएं। उदय का विलोम A, B, C या D कमेंट करें, तब अपना उत्तर प्रश्न संख्या लिख दिया करें। उदय का उल्टा बिल्कुल नहीं, अस्त बिल्कुल हाँ, ऊपर और अंदर ये नहीं, अर्थात उदय का विलोम होता है अस्त। ठीक है, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, सूर्यास्त। ठीक है, जो उदय होता है उसका अस्त होता है, तो उदय का विलोम क्या हुआ? अस्त हुआ। चलो 22वां देखो। अब कान भरना का अर्थ क्या है? कान भरना एक मुहावरा होता है, और मुहावरे का इसका अर्थ क्या है ये हमें देखना है।
कान भरने का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना? बिल्कुल नहीं है। चुगली करना? बिल्कुल है। शोर करना? बहुत खुश होना? नहीं। अर्थात कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, जब कोई चुगली करता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि कान भर दिए उसने। ठीक है, इधर की उधर करने का मतलब होता है चुगली करना। ठीक, चुगली करना। चुगला सो दिल की बात कहो, पर चुगला कबहू न चूके वो, और कुत्ता को कितना समझे हो, तो टांग उठाए की मुँह वो। ठीक है, तो चुगली करने वाले से दिल की बात कहोगे तो वो कभी चूकने वाला नहीं है। ठीक है, और बारूद में आग लगावे वो, तो अपने ही घर को फूके वो, और सब मुँह गंदो है जावे वो, जो तू ऊपर को थूके वो। ठीक, तो जब मुंह ऊपर को करके थूकेगा आदमी तो उसका खुद का ही मुंह गंदा होता है। ठीक है, किसी इज्जतदार या किसी बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाएगा तो उसकी खुद की ही क्या होती है? बेइज्जती होती है। तो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप क्या होता है? पक्का मित्र, झूठा आदमी, सदा साथ रहने वाला, कपटी मित्र। कपटी होता है भाई, कपटी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप से बच के रहना है, कपटी मित्रों से बच के रहना है। मित्रता सोच समझ के करनी है, मित्रता हमेशा करो सज्जन से। ठीक है, और कपटी मित्रों से यदि मित्रता करोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए कपटी मित्रों से बच के रहना है। ये भाई बहुत शानदार बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, लेकिन ये मित्रता वाली बहुत पहले की बात है। ठीक है, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। 24वें प्रश्न का सविकल्प सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 25वां प्रश्न। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ठीक, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। चलो 26वां प्रश्न। 26वां, जनतंत्र का विलोम है। जनतंत्र, बताओ जनतंत्र का विलोम कौन सा है? जनतंत्र का विलोम कौन सा है? जनतंत्र का विलोम बताइए। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, ये तो एक ही बात है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र और गणतंत्र और जनतंत्र, ये सब एक ही बात है। विलोम पूछा है जब के, तो विलोम क्या होगा? राजतंत्र। राजतंत्र एक राजा हो, उसका पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में हो तो उसे राजतंत्र कहते हैं। तो जनतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। 26वां हो गया। 27वां, जो कम बोलता हो। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मितभाषी। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक है, जो कम बोलता हो। जो मीठा बोलता हो वो मृदभाषी, जो सत्य बोलता हो वो सत्यवादी, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल। अधिक बोलता हो, ठीक है, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। ध्यान रखेंगे, जो अधिक बोलता हो, अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल, ये ठीक। तो ये हो जाएगा, अर्थात 27 का वो विकल्प सही है। अब देखते हैं 28। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? ठीक है, पहला पद हो संख्यावाची, बाद में हो संज्ञा, तो वहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु में भी द्विगु समास है। द्विगु शब्द में भी क्या है? द्विगु समास। द्वि माने दो, गु माने गायों का समाहार। दो गायों का समाहार क्या होता है? समाहार, समूह। दो गायों का समूह होगा उसे द्विगु कहते हैं। तो द्विगु शब्द में द्विगु समास। ठीक है, द्विगु शब्द में कौन सा समास? द्विगु। तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु। ठीक, चलिए समास हम लोगों ने पढ़े नहीं है, अभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला, बे उपसर्ग।
बे उपसर्ग कौन सी भाषा का है? दिए गए विकल्पों में से बे उपसर्ग फारसी का है, अरबी फारसी का माना जाता है। ठीक है, अरबी फारसी का है, ये सही है। अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का भी नहीं है और संस्कृत का भी नहीं है। ठीक है, तो बे उपसर्ग कौन सी भाषा का है? फारसी का। बे अदब, ठीक है, बे सहारा, बे वफा, ठीक, बे शब्द, बे उपसर्ग से बने शब्द। दुग्ध शब्द है, दुग्ध शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो दुग्ध शब्द है तत्सम। ठीक है, दुग्ध शब्द क्या है? तत्सम। और इसका तद्भव क्या होगा? दूध। तद्भव क्या होगा? दूध। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम, उनका रूप बदल गया है तद्भव। जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे जो देश में जिनका जन्म हुआ है, उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता है, उन्हें कहते हैं देशज। और जो विदेशी भाषाओं के हैं हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं विदेशज। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये 30 प्रश्न हो गए। 31वां देखो, साहसी का विलोम है। साहसी का उल्टा, विपरीत, तो हिम्मती, वीर और बहादुर, ये तो सब कैसे हैं? उसी के समानार्थी जैसे हैं। ठीक है, और ये है उल्टा, डरपोक। साहसी का विलोम क्या है? डरपोक। 31 प्रश्न हो गए। चलिए अब देखते हैं 32वां प्रश्न। त्रैमासिक में समास है, सेम था। त्रैमासिक पहला संख्यावाची है, बाद में संज्ञा है, तो त्रैमासिक में कौन सा होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तो द्विगु समास होगा। सब विकल्प सही है। 32वें प्रश्न का कौन सा सही है? सब विकल्प सही है। चलिए 32वें प्रश्न का सही है। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। चीनी शब्द कौन सी भाषा का है? चीनी, चीनी का है। चीनी, चाय, लीची सब चीनी के हैं। ठीक है, चीनी कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी शब्द चीनी भाषा का है। चलो 33वां हो गया। 34वां देखो, निम्न में से निम्न शब्द में क्रिया है जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कौन सी है? दौड़ना, लाल रंग, खूंखार, खूबसूरत। तो ये दौड़ना क्रिया है, ये क्रियाएं नहीं हैं। ठीक है, इससे कार्य करने का बोध हो रहा है, दौड़ना। और सामान्यतः क्रिया के अंत में ना आता है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना जाना, हंसना, रोना, कूदना। ठीक है, ये क्या है? सब क्रियाएं हैं। निम्न शब्द में सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जो सब का नाम हो। सब का नाम का मतलब जो सब के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं सर्वनाम। इसका दूसरा नाम सर्व संज्ञा भी होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक है, संज्ञा का बदले में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है, हिमालय भी संज्ञा है, तुम्हारा ये है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या है? द विकल्प सही है, तुम्हारा ये सर्वनाम है। 35 का। 36वां देखो, निम्नलिखित में संज्ञा नहीं है। ठीक है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा का मतलब नाम, नाम नहीं है। तो अभी आपको बता दिए, जो दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम होगा, दिल्ली एक नाम है। ठीक है, यमुना एक नाम है, हमारा ये कोई नाम नहीं है, ये नाम के बदले में प्रयुक्त है। लाल किला संज्ञा है। ये सब संज्ञाएं हैं और ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, हमारा सर्वनाम है। तो ये सब विकल्प सही हो गया। ठीक, कैसी संज्ञाएं हैं ये? जिनसे एक का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से विशेषण है। 37वां, लाल कपड़ा, सीता, लखनऊ, हंसना। तो विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो लाल यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ये क्रिया है और ये क्या है? संज्ञाएं हैं। तो विशेषण पूछा है, अविकल्प सही है। 37 का ए विकल्प सही है। चलिए भाई अब देखते हैं 38वां। आप उत्तर देते चलो शीघ्रता के साथ। ठीक, पागलपन में प्रत्यय है। पागलपन में प्रत्यय पूछा है, अन है, पन है, अ है। तो पागलपन में
लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है, पन है, वह विकल्प सही है। ठीक है, पागल में पन। अगला देखो भाई, 38 हो गया। 39, परतंत्र का विलोम क्या है? परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। परतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र। तो परतंत्र का विलोम स्वतंत्र है, और ये हठतंत्र, लोकतंत्र, ये सब गलत। 39वां। अब चलो भाई 40वां देखते हैं। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। महोदय का स्त्रीलिंग बताइए। महोदय का स्त्रीलिंग क्या होगा? शीघ्रता से बताओ। महोदय का स्त्रीलिंग होगा महोदया। क्या होगा? महोदया। ठीक है, वह विकल्प सही है। महोदय का स्त्रीलिंग होता है महोदया। जब भी आप पुरुष को संबोधित करके लिखेंगे तो महोदय, और स्त्री को संबोधित करके लिखें तो महोदया लिखें। ठीक है। अब शैलजा का अर्थ क्या है? शैल माने होता है क्या? शैल माने होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत। और जा का मतलब होता है जन्म। तो पर्वत से जन्म लेने वाली पर्वता, ये पार्वती जी। ठीक है, शैलजा का अर्थ क्या है? पार्वती जी। ठीक, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जी नहीं। तो 41वें प्रश्न का ब विकल्प सही है। शैलजा का अर्थ क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है। अगला है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जब भी शब्द के लिंग पूछे जाएं, वैसे तो लिंग निर्धारण के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जब भी लिंग पूछा जाए तब आप हमेशा कोशिश करें लिंग वाक्य प्रयोग करके निर्धारित करें, और वाक्य प्रयोग सही करेंगे तो आपका लिंग वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे राष्ट्र, अब राष्ट्र का प्रयोग करोगे, राष्ट्र गूंगा है, राष्ट्र बहरा है, तो क्या आ रहा है? आ ई, अर्थात पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ग्रंथ फट गया, ग्रंथ रखा है, ग्रंथ गिर गया। ठीक है, ग्रंथ पूरा हो गया, तो ये क्या है? पुल्लिंग का। सेना, सेना आ गई, सेना की टुकड़ी, सेना का। ठीक है, क्या है? सेना हार गई, सेना जीत गई, तो ये कैसा बोध करा रहा है? स्त्रीलिंग का। और पानी फैल गया, पानी बरस रहा है, पानी का है? पुल्लिंग है। तो बाकी सब पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो 42वें प्रश्न का सब विकल्प सही है। ठीक है, ऐसे ही पुल्लिंग शब्द है। अब देखो फिर से प्रयोग करो। पुलिस आई, पुलिस गई, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, पुस्तक फट गई, पुस्तक गिर गई, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक, पत्र लिख गया, पत्र फट गया, पत्र पहुंच गया, पत्र आ गया, तो ये क्या है? इससे पुल्लिंग का बोध हो रहा है। और परीक्षा हो गई, परीक्षा हो रही है, चल रही है, तो ये सब स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसमें 43वें में सब विकल्प सही है। ठीक है, चलो भाई, बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी है। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, ये है। ठीक, और आधी वर्ष में एक बार होने वाला, आधी वर्ष मतलब 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। ठीक है, 2 वर्ष में एक बार होने वाला द्विवार्षिक, 1 मास में एक बार होने वाला मासिक, 1 पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक, पक्ष का मतलब 15 दिन। ठीक है, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। ठीक, और दिन में एक बार होने वाला दैनिक। ठीक, ये सब आप जानते होंगे। चलिए, 44वें प्रश्न का सब विकल्प सही है। अब देखते हैं 45वां प्रश्न। काल को जीतने वाला, काल को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कालातीत, कालांतर, कालजयी, काल भैरव। तो काल को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द है कालजयी। ठीक है, क्या है? कालजयी। चलो 45 हो गए। 46, भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। 46वां, भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? भुजा,
नहीं, सांप बिल्कुल है, भजन नहीं, भगवान नहीं। भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप। ठीक है, तो 46वें प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ। चलो भाई अगला देखते हैं 47वां प्रश्न। ठीक है, पूरे 100 प्रश्न करने हैं। ब्रज भाषा की गणना होती है, ब्रज भाषा की गणना होती है, ये हमने आपको भाषा बोलियां बता दी हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा की गणना पश्चिमी हिंदी में होती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां मानी जाती हैं। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी में नेपाली, ठीक है, और कुमाऊनी, गढ़वाली, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक, और पश्चिमी हिंदी में 5 कौन कौन सी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कौन कौन सी 5 हैं? कन्नौजी है, कन्नौजी से शुरू करो, कौरवी है, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, बुंदेली, बांगरू, और कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये 5 हैं। ब्रज भाषा की गणना पश्चिमी हिंदी में होती है। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अवधी बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अभी बताई थी हमने अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियाँ। कौन कौन सी? अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और ट्रिक कहें तो A, B, C। ठीक, A, B, C पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? A, B, C। चलो 48 हो गया। 49 मीन का अर्थ। मीन का अर्थ क्या है? मीन का अर्थ हीन वहे जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलान समानई। किन की पंक्ति है? लिख के बताओ। हीन भये जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलान समानई। किन की पंक्ति है बताएं? मीन का मतलब मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। ठीक है, 49। अगला देखो 50वां प्रश्न। समकक्ष में उपसर्ग है। समकक्ष में उपसर्ग कौन सा है? समकक्ष का उपसर्ग बता दीजिए। समकक्ष में स नहीं, सम, आ, कक्ष। तो समकक्ष में बी विकल्प सही है, सम उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखो व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, कैसे किया जाता है? जो स्वतः उच्चरित हो उसे स्वर कहते हैं, और स्वर की सहायता से उच्चरित हो उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, नासिका की सहायता से नहीं, मुख की सहायता से नहीं, व्याकरण की सहायता से नहीं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से, और स्वर का उच्चारण स्वतः होता है। ठीक है, 51वां प्रश्न। अब देखो 52वां, जानने की इच्छा रखता हो। जानने की इच्छा रखता हो, बताइए कौन सा सही होगा? जानने की इच्छा रखता हो, जिजीविषा, जिज्ञासा, जानना, जीवित होना। वैसे तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, रखने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ जिज्ञासा है अन्य विकल्पों में से, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही मान लिया जाएगा। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। ठीक, सीखने या जानने की इच्छा। 52 हो गए। 53वां देखो। अब 53 देखिए। 53 बहुज्य का विलोम। बहुत आता है, बहु माने बहुत, ज्य माने जानकार। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्य कहते हैं, और इसका विलोम क्या होगा? जो अल्प माने थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्य कहेंगे। स विकल्प सही है। 53 का स विकल्प सही है। ठीक है, 54 अतिघात शब्द में उपसर्ग है। अतिघात, घात में अति लगा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई कैसा भी, आपको कोई भी कैसा भी दिमाग नहीं लड़ाना है। ठीक है, तो अतिघात में उपसर्ग क्या है? अति है। चलो 54 हो गया। 55 देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, बी विकल्प सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं
संज्ञा का अर्थ नाम है, जो नाम होते हैं वो संज्ञा। क्रिया जो किसी कार्य के बोध करने का बोध कराते हैं वो क्रिया है। 55वें का बी विकल्प सही है। ठीक है, चलो भाई शीघ्रता से चल रहे हैं, अपने अपने उत्तर देते रहें। मानव शब्द का विलोम है, मानव का दानव। विलोम में हमेशा देखें, कोशिश करें, यदि विलोम शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए, तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होना चाहिए। जैसा शब्द है वैसा ही उसका विलोम होता है। तो मानव का विलोम दानव। ठीक है, मानव का विलोम क्या होगा? दानव। 56 का स। आपाद मस्तक शब्द का अर्थ क्या है? बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में भरमार रहती है। आपाद मस्तक, मस्तक पैर, हाथ पांव, सर से पांव तक, बिल्कुल सही है, डी विकल्प सही है। आपाद मस्तक का अर्थ क्या है? सर से पांव तक। ठीक है, चलो 57 58 देखो, माता पिता में समास होगा। माता पिता, जब दोनों पद बराबर होते हैं वहाँ होता है द्वंद्व। ठीक है, न कोई कम न कोई ज़्यादा, तो द्वंद्व समास माता और पिता। ठीक है, और शब्द से विग्रह होगा माता और पिता। चलो 58 हो गया। अब चलते हैं 59वां प्रश्न। ये है, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वज्ञ नहीं। जो सब कुछ जानता हो, अभी पढ़ा था, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो, सामाजिक नहीं, सर्वव्यापी, बिल्कुल सही है। ठीक, सब विकल्प सही है। जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं सर्वव्यापी। अगला है, जो जीने की इच्छा रखता हो, जिजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाला क्या है? जिजीविषु। जिज्ञासु, जिजीविषा, जीवित, जीवन। ठीक है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। ठीक, चलो 60 61। महि का अर्थ क्या है? महि शब्द तो नहीं होता है, शब्द तो वैसे होता है मही। शब्द क्या होता है? मही। और मही का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। ठीक है, मही का अर्थ क्या होता है? धरती। तो मही शब्द का अर्थ यहाँ पर धरती से होगा। चलो 61 हो गया। 62 देख लो आप। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये तो विकल्प ही इतना आता है, ये तो प्रश्न ही इतना आता है, ये उदाहरण ही इतना आता है कि भरमार है इसकी। अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। अपादान, जब किसी वस्तु से कोई चीज़ अलग होती है तो वह अपादान होता है। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो पेड़ में अपादान होगा। अपादान काहे में होगा? पेड़ में। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, से इसका चिन्ह है, अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा से नदी निकलती है, छत से बिल्ली कूदती है। ठीक है, इस तरह के उदाहरण परीक्षाओं में बहुत आते हैं और सबसे ज़्यादा अपादान कारक के ही उदाहरण आते हैं। ठीक, अलग होने के अर्थ में। ठीक, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अलग होने के अर्थ में आता है। चलो अब अगला, क्या हुआ? अपादान कारक हम लोग पढ़ रहे थे 62 63। देखो, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ। तो चूना लगाना मुहावरे का अर्थ, चूना तो आप लोगों ने लगाया ही होगा किसी न किसी के। ठीक है, तो चूना लगाने का अर्थ क्या होता है? खाना खाना, बिल्कुल नहीं। चूना पकाना, बिल्कुल नहीं। धोखा देना, बिल्कुल सही। ठीक है, यदि किसी को धोखा दिया जाता है तो वहाँ पर इस चूना लगाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 64। भारतवर्ष में संज्ञा है। भारतवर्ष में संज्ञा कौन सी है? तो जब किसी देश का नाम होता है
तो वहाँ होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सविकल्प सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब व्यक्ति से नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक से, जहाँ एक का, जैसे गंगा एक है, यमुना एक है, जैसे महाभारत एक है, जैसे रामायण एक है, गीता गोदान क्या है एक, ऐसे ही भारत अमेरिका जीटी रोड, ठीक है, चांदनी चौक काला सागर लाल सागर पीत सागर, जो एक होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, सविकल्प सही होगा इसका। 64वां। अब देखो 65, इधर है 65, ये हिंदी लिखी जाती है। हिंदी की लिपि बताइए कौन सा है, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि गुरमुखी, कैथी, देवनागरी, बिल्कुल सही है। हिंदी की लिपि कैसी है, देवनागरी। अब देवनागरी लिपि कैसी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक। भाई इन दोनों में से कौन से नंबर की है देवनागरी लिपि, ठीक है, ए बी, इन दोनों में से आपको उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, शिरोरेखा विशेष रूप से इसमें प्रयुक्त होती है। ठीक है, अलग कई विशेषताएं हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है कि थोड़ा बच्चों को घुमाता है। ठीक है, बात आगे करेंगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हिंदी की लिपि देवनागरी वर्णात्मक है या हिंदी की लिपि देवनागरी अक्षरात्मक है, ये कमेंट करके लिखना है, दोनों में से कौन सी है। चलो 65 हो गए। अब देखो 66, प ब म उच्चारण की दृष्टि से कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो उच्चारण के लिए हमने आपको एक वीडियो दे रखी है जिसमें उच्चारण स्थान हमने बताया है सूत्र के माध्यम से, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, तो ये है ओष्ठौ, ओष्ठ अर्थात उ का मतलब पवर्ग, पवर्ग है, प फ ब भ म, तो ये कैसा है, ओष्ठ है। ठीक है, पवर्ग ओष्ठ है, ये आप याद रखेंगे सूत्र। ठीक है, 66वें प्रश्न का व विकल्प सही है। अब देखो 67वां, तुरंग। ठीक है, तुरंग शब्द का अर्थ क्या है, तुरंग, बहुत बढ़िया। तुरंग शब्द का अर्थ क्या है, ठीक, तुरंग शब्द का अर्थ हवा, घोड़ा, धरती, पानी, घोड़ा है। ठीक है, तुरंग। अब कुरंग का और बता दीजिए भाई साहब, कुरंग का अर्थ क्या है। ठीक है, तुरंग का तो बता दिया, अब कुरंग का आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कुरंग का अर्थ क्या है, कुरंग का अर्थ आप बताएं। चलो 68, निम्न में से स्त्रीलिंग है। 4 शब्द दिए हुए हैं, लिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमने बता दिया, प्रयोग करेंगे। कलम, फूल, पेड़, पानी। पानी फैल गया, पुल्लिंग हो गया। पेड़ टूट गया, गिर गया, पुल्लिंग हो गया। फूल खिल गया, फूल मुरझा गया, पुल्लिंग है। कलम टूट गई, कलम गिर गई, तो ये कलम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब विकल्प सही है। अगला देखो 69वां, संप्रत शब्द का अर्थ बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, इसे बताओ। ठीक है, विकल्प टिक के साथ नहीं जाओगे, टिक है तो अपने आप नहीं पहुंचोगे। संप्रति का अर्थ होता है इस समय, संप्रति का अर्थ क्या होता है, इस समय। इस समय का मतलब वर्तमान समय। ठीक है, वह विकल्प सही है, संप्रति। बहुत शानदार शब्द है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलो वो अब अगला देखो 70वां, जंगल की आग। जंगल की आग, जंगल की आग बताइए। जंगल की आग बड़बाग में ये होती है समुद्र की आग, ये कौन सी होती है,
समुद्र की आग, ठीक, बहुत आता है। दावाग में जंगल की आग, जंगल की आग होती है दावाग में, ठीक। मंदाग में मंद हो जो आग, ठीक है। जठराग में पेट की आग, पेट की आग जठराग में, ठीक है। दूसरा रूप इनका ऐसे भी मिलता है बड़वानल, ठीक है, एक ही बात है, बड़वानल, अनल करके, ठीक। इसका दावानल, दावानल, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसे ही जठरानल भी कह देंगे, जठरानल, जठर धन अनल, ठीक है। चाहे ये शब्द आए चाहे ये आए, एक ही बात है, ये और ये, ये और ये और ये, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, 70 प्रश्न हो गए, शानदार प्रश्न है। अब देखो 71वां प्रश्न। पहलवान में प्रत्यय है, पहलवान में बान प्रत्यय है, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। बच्चा बच्चा बता देगा पहलवान में बान प्रत्यय है, और विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह, बहुत आता है परीक्षाओं में। सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्याग्रह, तो विकल्प सही है। और सत्याग्रह में समास बताओ, सत्याग्रह में समास कौन सा है, कमेंट करके बता दीजिए सत्याग्रह में समास कौन सा है, ठीक है। 72 हो गए। 73वां देखो, शब्द का शुद्ध रूप है, ये हमने कई बार बताया है, शुद्ध वर्तनी में भी हमने, प्रश्नोत्तरी में भी रखा था और शुद्ध वर्तनी में भी। सन्यासी, स पे बिंदी भी आएगी और न भी आएगा, ये सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है, ये हमने आपको कई बार दिखाया है और ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो सन्यासी, ये सब विकल्प सही है, सन्यासी, ठीक है। चलो 73 हो गए। 74वां देखो, अब प्रसून का अर्थ क्या है, नाक, फूल, धरती, प्रयाग, बताओ भाई, प्रयाग वाले बताओ, प्रसून का अर्थ क्या है। प्रसून, प्रसून का अर्थ नाक होता है, फूल होता है, या धरती होता है, या प्रयाग होता है। तो प्रसून का अर्थ होता है फूल, ठीक है, वह विकल्प सही है। अब देखो 75, स्कूल का अर्थ क्या है, तो स्कूल का अर्थ विद्यालय, स्कूल का अर्थ क्या है, विद्यालय, ठीक है। 75 का अ। अब देखो 76, कॉलेज शब्द है, कॉलेज शब्द है, कैसा है, कॉलेज शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो विदेशज है, कौन सी भाषा से है, अंग्रेजी से। कौन सी भाषा का शब्द है कॉलेज, अंग्रेजी का, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में आया है। औ की मात्रा है ये औ, जैसे ऑफिस, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इस तरह की मात्रा आएगी तो ये ऑफिस, ये कॉलेज। जब भी कॉलेज लिखें, कॉलेज न लिखें, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। आप कॉलेज न लिखें, ये भी अशुद्ध वर्तनी में ही जाएगा, ऐसे लिखें कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज अंग्रेजी का है, ठीक है। चलो भाई 76 हो गए। अब देखो 77वां, 77वां, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। तो संविधान के अनुच्छेद 343, 343 में लिखा गया है क्या, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, एवं लिपि देवनागरी होगी, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक। भाग 17 343 फर्स्ट, ठीक है, भाग 17 में है,
ठीक है, ठीक ये बात। और चलो अगला 77 78 भारती का अर्थ क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। भारती का अर्थ क्या है? तो भारती का अर्थ होता है सरस्वती। भारती का अर्थ क्या होता है? माँ सरस्वती। ठीक, भारती का अर्थ है माँ सरस्वती। ठीक, वह विकल्प सही है 78। अब देखते हैं अगला 79, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। सीधी बात तो वेद से शुरू हुई है। जो वेद में विश्वास रखता हो, बताओ, जो वेद में विश्वास रखता हो, बताओ भाई, जो वेद में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो वेद में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक। ठीक है, ईश्वर तो बाद में जुड़ा है, पहले वेद से शुरुआत हुई है। अर्थात वेद में आस्था रखने वाले को आस्तिक और वेद में आस्था न रखने वाले को नास्तिक कहा गया। बाद में इसका संबंध ईश्वर से जुड़ गया, अर्थात ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में आस्था न रखने वाला नास्तिक। चलो 80वां, जिसका माँ बाप मर गया हो, अनाथ। ठीक है, जिसका माँ बाप दोनों मर गए हों उसे क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। वह विकल्प सही है 80। 81 देखो, अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत अरबी का है, और जब अरबी नहीं दिया है तो फारसी कर देंगे, क्या दिक्कत है? अरबी फारसी दोनों मिलती जुलती भाषाएं हैं, तो कहीं कहीं इकट्ठा भी आता है अरबी फारसी, तो अरबी का है। अब अरबी नहीं है तो फारसी कर देंगे, बाकी इनका तो है नहीं। 80 81 का अविकल्प सही है। 82, आदि शब्द का विलोम क्या है? आदि का अंत। आदि माने होता है शुरुआत, अंत माने होता है अंत। चलो 82 हो गया। 83 देख लो। अब 83 बस शतक लगने वाला है। भवन का अर्थ है घर, हवन, हवा, पानी। ठीक है, भवन का अर्थ है क्या है? भवन का अर्थ घर, राजभवन, राजा का घर। ठीक, भवन का अर्थ घर। माली का स्त्रीलिंग है मालिन। मालिन, मालिनिया, माल, बताओ, नागिन, बिल्कुल गलत। मालिन बिल्कुल गलत, मालिनिया बिल्कुल गलत, मालिन बिल्कुल सही, अविकल्प सही है। ठीक है। 84 85, नौकरानी का पुल्लिंग है नौकरी, नौकर, नौक, नौकरा। बताओ, कोई भी बता देगा? आप तो बहुत शानदार तैयारी करते हो। नौकरानी का पुल्लिंग नौकर। ठीक, चलो भैया अब इधर आओ। 86, मोहन की कमीज लाल है, इसमें लाल क्या है? मोहन की कमीज लाल है, इसमें लाल क्या है? बताइए। मोहन की कमीज लाल है तो लाल इसमें है विशेषण। अब हम यहाँ कह दें मोहन की कमीज बहुत लाल है, बहुत लाल है, तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। मोहन की कमीज बहुत लाल है तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। याद रखेंगे। अगला देखो, राम कक्षा 7 में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? तो पहले राम आया है तो राम संज्ञा है, और फिर राम के स्थान पर वह आया है तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बी विकल्प सही है। 87। अब देखो 88, अम्बु का अर्थ क्या है? अम्बु का अर्थ क्या है? बताओ, शीघ्रता से बताते चलो भाई। अम्बु का अर्थ क्या है? तो अम्बु का अर्थ जल है, अविकल्प सही है। ठीक, 88। 89वां देखो, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में दौड़ना क्या है? दौड़ने से कार्य करने का बोध हो रहा है और दौड़ना है क्रिया। अंत में ना भी आ रहा है तो दौड़ना क्या है? क्रिया, अविकल्प सही हो जाएगा। 89।
90। निम्न में स्वर वर्ण है। तो स्वर और व्यंजन आप सब जानते हैं, वर्णमाला आपने पढ़ रखी है। स्वर व्यंजन कौन सा है? क, ख, प नहीं है और ये अस्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है। ठीक है। 91। निम्न में व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण कौन सा है? व्यंजन भी आप जानते हैं, स्वर जानते हैं। तो ई स्वर है, ऊ स्वर है और ग, ये व्यंजन वर्ण है। और ये क्या रखा है? न है, क्या है? चलो जो भी है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक मान लीजिए। चलो 91। 92। देखो खग का अर्थ क्या है? खग जाने खग ही की भाषा, सांकेतिक भाषा बोलते हैं खग, तुलसीदास जी ने कहा है। तो खग का अर्थ क्या है? पक्षी। खग का अर्थ क्या है? पक्षी। 92 हो गया। अब देखो 93। अपनापन में प्रत्यय कौन सा है? अपनापन में प्रत्यय पीछे लगते हैं, पीछे लगा है पन, तो ये हो गया ब विकल्प सही है 93 का। अब देख लो 94वां। जातवाचक संज्ञा किस शब्द का प्रयोग होता है? किस शब्द का प्रयोग होता है? जातवाचक संज्ञा में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो जात, पूरी जात का बोध होता है जिस शब्द से। कवि एक जात है, जो भी कवि होगा उस सबको कवि कहेंगे। कवि, लेखक, ठीक है, पुस्तक, तो ये क्या है? जात। और ये सब जातवाचक नहीं, अविकल्प सही है 94। 95। संध्या का अर्थ क्या है? तो संध्या का अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ होता है शाम। संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम। ठीक, सुबह, अंधेरा, रात्रि बिल्कुल नहीं। एक संध्या का अर्थ मेल भी होता है, पूजा। स को व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? ठीक है, स को व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? स को व्याकरणिक दृष्टि से ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स, श, श और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। 96। अब देखो 97। श्वान शब्द का अर्थ है, ठीक है, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। श्वान का अर्थ क्या है? कुत्ता। विद्यार्थी को कुत्ते जैसी नींद सोना है। कुत्ते के पास से भी गुजर के जाओगे बहुत आराम से, फिर भी जग जाएगा। थोड़ी ध्वनि होगी फिर भी जग जाएगा। तो विद्यार्थी को ऐसे नहीं कि घर वालों ने पलट दिया चारपाई से फिर भी नहीं जग रहे, पानी भर के मार दी एक बाल्टी फिर भी नहीं जग रहे, ऐसे नहीं सोना है, कुत्ते की तरह सोना है। ठीक है। चलो, परीक्षा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें परीक्षा हो गई, परीक्षा हुई, परीक्षा चल रही है, परीक्षा आ गई, परीक्षा की तिथि नहीं है, तो प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग। ठीक। चलो 99। शब्द का शुद्ध रूप है, अत्याचार, अत्याचार, अनाचारी, कोई नहीं। आप बताओ, शब्द का रूप सही है अत्याचार, 99 का ए विकल्प सही है। 100। जंगल में लगने वाली आग, अंडज, जल में जन्म लेने वाला, अंडज, जलज, सजल, कोई नहीं। तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होगा और जल में जन्म लेने वाला जलज होगा। ठीक है, क्या होगा? जलज होगा। तो ये बहुत शानदार क्लास, 100 प्रश्न पूरे हुए। ठीक है, अब इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए? और मेरे विचार से यदि आप थोड़े भी पढ़ने के प्रति सतर्क हैं तो आपके 100 में से 100 सही होने चाहिए। मानवीय त्रुटि यदि आप करते हैं तो हम आपको 1 नंबर की छूट दे रहे हैं। यदि आपके 99 सही हैं तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, और यदि आपके 99 से कम सही हैं तो मेरे हिसाब से आपके बहुत गलत हैं। ठीक है, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए, ये वाली PDF प्राप्त करने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है,
प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको ये पूरे 100 प्रश्नों की PDF मिल जाएगी। ठीक है। वार्ता के लिए 97 58 43 28 87। कभी मन में ये न सोचें कि प्रश्न सरल है या कठिन है। जानते हैं तो सरल है, नहीं जानते हैं तो वही कठिन है। लेकिन यदि आपने प्रश्न किए हैं तो 1-2 प्रश्न तो हम आपका मानवीय भूल में मान लेंगे, लेकिन यदि आपके 90 से कम हैं तो बहुत कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका मूल्यांकन हम बाद में करेंगे कि आपके कितने सही हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से आपके 100 में 100 सही होने चाहिए। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। 99 हैं तब भी आपके बहुत अच्छे हैं। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखेंगे। 99 हैं, 90 हैं, 95 हैं, 80 हैं, कितने हैं, 100 हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शिव जी आ चुके हैं, आ जाइए शिव जी। और एक बार सबको एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे कहिए। हाय दोस्तों, बोलो 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 भाई। ये शिव जी हैं और ये शिव जी बहुत देर से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि वीडियो कब पूरी होगी। तो अब आज की क्लास पूरी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। एक बार प्रेम से बोलें राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।